Hello students, today we will start chapter 15 probability of class 9. Class 9th chapter 15 probability. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बेटा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी इवेंट के होने की संभावना है ना। हाउ likely something to happen, यानी किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज, यानी किसी इवेंट के होने की क्या क्या संभावना है या कितनी संभावना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी समझने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स है, पहले उन पर डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स अगर हमें प्रोबेबिलिटी को समझना है तो पहले हमें एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। मीन्स पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? ए प्रोसीजर, अ प्रोसीजर which produces some well defined possible outcomes। possible outcomes एक्सपेरिमेंट क्या है? एक प्रोसीजर है ना, किसका? विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम। मीन्स अब ये तो है नहीं कि हम भाई लैब में जाएंगे वहां पे हम एक्सपेरिमेंट करने, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। कुछ एक्सपेरिमेंट में जो बता रहा हूँ आपको क्या हो सकते हैं। कोइन कोइन थ्रो करना। अब हमें पता है अगर हम कोइन थ्रो करें तो हेड आ सकता है और बेटा टेल आ सकता है। तो कोइन थ्रो करने पर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है? हेड और टेल है। तो कोइन थ्रो करना भी क्या है? एक्सपेरिमेंट। सेकंड थिंग, डाइस। डाइस थ्रो करना, जो हम लूडो गेम खेलते हैं उसमें डाइस होता है, उसकी बात करें तो आपको पता है भी अगर हम डाइस थ्रो करें तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सब क्या है? डाइस थ्रो करने पर पॉसिबल आउटकम से जो आ सकते हैं। ठीक है, तो कोइन को थ्रो करना ये भी एक्सपेरिमेंट है, हम डाइस को थ्रो करें ये भी एक्सपेरिमेंट है। या आपके जो प्लेइंग कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे आपने, 52 कार्ड्स होते हैं। अगर आप उन कार्ड में से कोई कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करें तो वो भी क्या है? आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होंगे। एक्सपेरिमेंट मीन कोइन थ्रो करना, डाइस थ्रो करना, कार्ड को ड्रॉ करना, तो ये सब क्या है? आपके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद है हमारा सेकंड, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना वो रैंडमली करना है। अब रैंडम मीन्स, अब सपोज हमारे पास डाइस है, हमने डाइस थ्रो करना है, ठीक है, और डाइस थ्रो करके हम पहले से नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। अगर हमें किसी का पहले से नहीं पता या किसी को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स आउटकम्स कैन नॉट प्रिडिक्ट, यानी कोई एक्सपेरिमेंट करके अगर हम उसके आउटकम्स के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं कि क्या आएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स आउटकम्स, यानी जो आएगा एक्सपेरिमेंट करके उसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसे रफ करते हैं बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायल, कि ट्रायल किसे बोलते हैं। जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को मैनी टाइम्स करते हैं, यानी कोई एक्सपेरिमेंट हम बार बार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ट्रायल बोलते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड मैनी टाइम्स। मीन्स हम कॉइन थ्रो करें और हमने सपोज 100 बार थ्रो किया, तो यानी हम किसी एक्सपेरिमेंट को जो बार बार रिपीट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बोलते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
इवेंट। यानी जब हम ट्रायल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवेंट मिलेंगे। तो अब क्या होगा, इवेंट द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन experiment to which probability is assigned। मीन्स अभी से समझने की कोशिश करना आप, सॉरी, असाइंड। इवेंट क्या है भाई, हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हमें आउटकम्स आए, तो उन आउटकम्स में जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे लिए क्या है, इवेंट है। सपोज एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने एक डाइस थ्रो किया। अब डाइस थ्रो किया तो हमें क्या आएगा, हेड भी आएगा और टेल भी आ सकता है। डाइस थ्रो करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी हेड निकालनी है कि हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड हमारे लिए क्या होगा, इवेंट होगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी टेल की पूछ रहा है तो टेल हमारे लिए क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, यानी जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम किसकी, इवेंट की, और इन्हें जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन्हें हम फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम्स भी बोलते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, एक्सपेरिमेंट किया। अगर हम एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, रैंडमली करना है, यानी जिसका हम प्रिडिक्शन पहले से नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। इवेंट क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ आउटकम्स आएंगे। वैसे तो आउटकम्स, जो भी आउटकम्स आएंगे सभी इवेंट है, लेकिन जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करने पर जो भी टोटल आउटकम्स आएंगे उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या होगा बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। मीन्स एक एग्जांपल समझते हैं। इफ वी थ्रो a dice, then total outcomes, then total outcomes will be। यानी अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। और सैंपल स्पेस क्या है, इनके सेट को जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, यानी से किसमें ले लो आप, कर्ली ब्रैकेट में, और इनके बीच में क्या लगा दो आप, कोमास, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और सेट किसका है, पॉसिबल आउटकम्स का, और इसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, और इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो आपको मैंने सब जितनी भी इसकी थ्योरी सबके बारे में डिस्कस कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, इसे रफ करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा हमारा फॉर्मूला बनता है क्या, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, या ये बोल दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की निकालते हैं, तो पी ई से डिनोट कर देंगे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसे हम एनी से डिनोट करते हैं। एनी का मतलब जो भी हमारे फेवर में इवेंट है उनके नंबर, उनकी काउंट करके बताना। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। अब सेकेंड थिंग, कुछ इसके कंसेप्ट जो आपको क्लियर होनी चाहिए।
जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा क्या करेगी, लाइज बिटवीन 0 to 1, मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा, 0 से तो क्या होगी ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव होगी, और 1 से क्या होगी लेस देन। इसका मीन्स क्या है भाई, पी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो सकती है बट 0 से क्या होगी बड़ी भी होगी, 1 हो सकती है पर 1 से क्या होगी स्मॉलर होगी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ना तो निगेटिव हो सकती और ना ही 1 से लार्जर हो सकती। अब इफ अगर हमारे पास एक केस बनता है क्या, कि भी प्रोबेबिलिटी 0 है, मीन्स अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसे भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ भी। सपोज हमने कोई कोइन थ्रो किया, सपोज हमने एक डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करने पर क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, और मैं कहूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या 7 आने की, यानी मेरा जो फेवरेबल इवेंट है वो 7 है, तो हमें पता है भी 7 इसमें है नहीं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 अपॉन टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0। तो 7 आना कैसा इवेंट है, डाइस को थ्रो करने पर 7 आना इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। थर्ड, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट, मीन्स ऐसा 100% होगा, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है वो क्या है श्योर इवेंट है, ऐसा होना ही होना। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा।